बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सनाम, जो उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड आपका दिन अच्छा गुजरे। सो इसीलिए सुबह सुबह आते हैं। सुबह तो नहीं, इनफैक्ट अब तो 10 बज रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की अभी तक सुबह भी नहीं हुई है। सो कहते हैं आप जब जल्दी उठते हैं और अपने रिस्क की तलाश में निकलते हैं तो फिर उसमें बरकत होती है। कुदरत का एक निज़ाम है, जब तक हम उसको फॉलो करते रहते हैं हम हेल्दी भी रहते हैं, हम सुकून में भी रहते हैं। जैसे ही हम इसके अगेंस्ट जाते हैं मामलात बहुत ख़राब होने लग जाते हैं। जब हम मामलात ख़राब होने की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं कहीं मामलात इसलिए भी बिगड़ते हैं कि हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। हम अब वो लोग जो कंटिन्यू जी उठा पाकिस्तान को फॉलो कर रहे होते हैं, आप लोगों को याद होगा कल हमने प्रोग्राम किया था जिसमें हमने बात की थी कि साइकाइट्रिस्ट तक जो हैं वो आजकल लोगों को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जी परेशान हैं, शादी नहीं हो रही है और बड़े मसले हैं। क्यों? क्योंकि जी बाल गिर रहे हैं। आई थॉट अच्छा, ये भी इस तरह के भी प्रॉब्लम्स हैं। लोगों के छोटे छोटे इश्यूज़ जो हैं उनकी लाइफ के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। जिस तरह बाल गिरना, भाई आप 20-25 साल के हैं, आप लगते 30-35 साल के। वजह क्या है कि कम उम्री में ही जो है वो बाल गिरना शुरू हो गए। इसी तरह हम लोग जिस खित्ते में रहते हैं ना, यहाँ पर ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। रंग का गोरा होना, बालों का घना होना, चेहरे का दिलकश और सफ़ेद होना, दुबला पतला होना, हमारे यहाँ इन सब चीज़ों को बहुत काउंट किया जाता है। और शादी तो हमारा अल्टीमेट गोल होता है ना, तो इस गोल को पूरा करने के लिए मेरे मेहमान हंस रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम फोकस कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों को पूरा करना और फिर ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए अपनी लाइफ को लेके चलना हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमने कल बात की थी कि बालों के मसाइल, बालों का गिरना वो कैसे हल हो सकता है। इसी तरह चेहरा जो है उस पर अगर दाग धब्बे हों या स्पेशली एक्नी बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत यंग एज में शुरू हो जाती है, जिसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। क्योंकि एक एज में आके आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में बड़ी अहमियत का हामिल है, आप क्या डाइट ले रहे हैं ये बड़ी कॉमन है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वजह से आपके चेहरे पर एक्नी और प्रॉब्लम होती है। तो आज के प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे कि वो लोग जिन्हें एक्नी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ ख़वातीन में नहीं, गर्ल्स में नहीं, बल्कि बॉयज़ में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अक्सर ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फेस के अलावा आर्म्स पे, बैक पे भी जो है वो एक्नी होने लगती है। आखिर क्या ये सिर्फ क्रीम्स लगा के या ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाता है, या कुछ ऐसे ग़िज़ा भी है, कोई ऐसी दवा भी है जिसका इस्तेमाल जो है वो आपकी बॉडी के उस फंक्शन को नॉर्मल करता है। सो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे और अपने मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और वेरी गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं आज कि आपका चेहरा जो है वो अच्छा लगे। एंड अगेन कुछ चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं जो वैल्यू करती हैं, और वो लाइफस्टाइल का हिस्सा होती हैं। जो आप खाते हैं वैसे ही आप देखते हैं, ये बड़ी मेन चीज़ है। कुछ चीज़ों को फोकस करना इम्पॉर्टेंट होता है। एंड आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं वो आपको ना सिर्फ आपके लाइफस्टाइल के बारे में कुछ चीज़ें सजेस्ट करेंगे, बल्कि जिन लोगों को एक्नी का प्रॉब्लम होता है, कुछ हैं उनकी सारी ज़िंदगी कभी एक्नी नहीं हुई होती, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सो इसका रीज़न क्या है एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेरा बचपन या इनका बचपन, ये एक मुश्किल सा सवाल है, इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इतनी ही कोई पुरानी है मेरे साथ, जब से मैं इससे पहले जहाँ शो करी थी वहाँ पर भी मेरे साथ रही। अच्छा, दोनों ही मेरे साथ रही हैं वहाँ पे भी, और अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में काम करी हैं। आप लोग इनको मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में देखते हैं। डॉक्टर मुबश्शिरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और ये वही लोग हैं जो मुझे इंट्रो में वहाँ खड़े हुए हंस रहे थे मेरे लिए ना, ये दोस्त ऐसे ही होते हैं। और डॉक्टर हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? तो ये बचपन, और अब तो हम बचपन तक भी साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। बचपन कह रही हो, 55 कह रही मैं दोनों का कह रही हूँ, ये दोस्ती ना बचपन में बचपन और 55 के बीच से 55 तक, 55 से 55 तक ये टैग होना चाहिए। सो मोहब्बतें अल्लाह ताला कायम रखे, बाकी जिंदगी तो गुजर ही जाती है। वाह कितनी सेंटी हो रही हूँ मैं सुबह सुबह। अच्छा बशरा जी, ये बताइए कि ये जो एक्नी है और स्पेशली ये जो यंग एज में शुरू हो जाती है, इस पे लोगों के बड़े डिफरेंट मिथ्स हैं। एक तो ये कि जी ये तो होनी है यंग एज में, जब आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, कुछ बॉयज़ में भी होती है, गर्ल्स में भी होती है। तो इस एज में फिज़िकल चेंजेस आना या हार्मोन्स का चेंज होना, उसमें एक्नी को कैसे डील करना है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्यूबर्टी के कॉजेज है, और दूसरी चीज़ है कि अगर आपके सेबेशियस ग्लैंड ओवर एक्टिव है तो जाहिर बात है ऑयल सीबम यानी बहुत आपके फेस पे रहता है। प्लस अगर आप अनहाइजीन है, यानी आपने अगर एटलीस्ट ट्वाइस इन अ डे फेस को धोया नहीं, वॉश नहीं करा, उसकी वजह से भी। सेकेंड, अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिव हैं, यानी यंग टीन्स की बात करें, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी गोअर्स हैं, तो काफ़ी चीज़ों को एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि हर वक्त अपने बालों को और फेस को टच करना, ठीक है, दैट इज़ बैक्टीरिया एज वेल। तो वो यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, ये आपने इधर किया, फिर अपने कपड़ों को, फिर सरफेस को हाथ लगाया, फिर वापस आपने अपने फेस पे किया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अक्सर हम लोग फोगो करते हैं। तो खैर कोरोना की वजह से सबको SOPs पता है कि हैंड वॉश करना है 20 सेकेंड्स और सैनिटाइज करना है। लेकिन ये वैसे बड़ी कॉमन चीज़ है, ये मैं भी बहुत करती हूँ, बार बार बालों में हाथ लगाना, चेहरे को लगाना और इस तरह। तो ये चीज़, इससे भी आप कह रही हैं कि बैक्टीरिया की वजह से एक्नी होती है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा बैक पर बहुत होती है, काफी लोग आर्म्स पे हो जाती है। आर्म्स पे होती है, और सिर्फ कंसर्न होती है कि फेस को ठीक कर दें। अच्छा, देन हमारी खवातीन वैक्स करती हैं, तो वो जो कंटामिनेशन है, एक दूसरे का वैक्स ट्रांसफर होना स्पाज में, और अगर आपका खुद का वैक्स है तो इट्स प्रीटी मच हाइजीन। दूसरी चीज़, इनअप्रोप्रिएट डाइट, क्रैश डाइट करना, यानी पानी कम पीना, ऑयली फूड का इस्तेमाल, स्टार्ची फूड का इस्तेमाल, फ्रूट्स नहीं खाना, वेजिटेबल्स के हम वैसे भी चोर हैं, तो ज़्यादातर मीट का इंटेक या चिकन का इंटेक करना। सो ओवर हो कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेसिव अमाउंट पे करें तो होती है, एक्नी होती है। प्लस इनहेरिटेज, अगर आपके पेरेंट्स को भी हुई है या फैमिली में किसी को भी है, चाहे वो मदर साइड पे है, फादर साइड पे है, तो एक्नी प्रोन होती है। अच्छा, अगर हम अपने एनवायरमेंटल फैक्टर का जिक्र करें तो हम बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है कभी कभी, जिस तरह भी कही थी कि बार बार फेस पर आपके ऑयल आ रहा होता है या आपको खुद लग रहा होता है कि आप बाहर से आए हैं, तो फेस को साफ रखना, फेस को क्लीन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चमेरा जी, हमारा यही है, बस सुबह जो साबुन मिल गया मुंह धो लिया, उससे उसके बाद रात में देखेंगे गर्ल्स फिर भी केयर करती हैं। अब बॉयज़ भी इस चीज़ पर बड़ा कंसर्न हो गए हैं, लेकिन हम हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चीज़ को देखें तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है एक्नी के बढ़ने की। बिल्कुल। देखिए, हमें बॉडी को भी साफ रखना है, चेहरे को भी साफ रखना है। बेसिकली हम जब डाइट प्रॉपर सही तरीके से नहीं लेते, जैसे मुबशरा ने कहा, उसी की वजह से एक्नी प्रोड्यूस होती है। हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेक करना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ आटा भी, मैं हमेशा ही कहती हूँ, आटा हमारे पास इस वक्त ऐसा आ रहा है कि फाइबर सारा निकला होता है, फिर उसके बाद हम जो वो आटा खाते हैं वो मैदे में जाके आपको इन्फेक्ट करता है। जब आपका मैदा ठीक नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो आपके क्या होता है, बॉडी के सबसे पहला इम्पैक्ट आपका फेस और आपका हेयर्स, इसके आपके जितने भी जो स्कैल्प है, इसके ऊपर आपके पोर्स जो हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। खुलना मीन्स इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, सीबम की एक्सक्रीशन जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर वही बात कि हम हाथ लगाते हैं और सर पे भी लगाया, चेहरे पे भी लगाया, तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब सीबम की एक्सक्रीशन ज़्यादा बढ़ती है तो जो डर्ट, मैल सब बैठता है आपके चेहरे पे, उसके बाद आपका एक्नी प्रोड्यूस, इन्फेक्शन तक होने लग जाता है। बिल्कुल। अब उसके लिए क्या है, सबसे बड़ी चीज़ कि पानी बहुत पिएं। डिटॉक्स अपनी बॉडी को करना बहुत ज़रूरी है। जब आप डिटॉक्स करेंगे तो आप देखिएगा खुद ब खुद आधा मसला तो आपका पानी पीने, जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आधा मसला आपका यहाँ ख़त्म हो जाएगा।
फिर ये कि जब एक टीन एज में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको क्योर उसी वक्त कर लेना चाहिए, हमें उसे Right. छोड़ना नहीं चाहिए, बढ़ जाता है फिर राइट problem। और ये मेनली टीन एज से ही ये प्रॉब्लम शुरू होता है। पानी का इस्तेमाल करना, अपने आप को हाइड्रेट रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो यूं चेक करती हूँ, अभी भी मैं वैसे डिहाइड्रेटेड हूँ, अभी पानी पीती हूँ मैं, और आप लोग भी पिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आप लोग भी पिए पानी। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर नहीं खोले गुलारी से जी उठा पाकिस्तान। कैसे हैं आप मंजूर साहब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। 2 नान, 1 प्याला भर के बड़े पाँव का और साथ में 1 गिलास लस्सी का पी के बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है, क्या आपने कोई बादशाहों वाला नाश्ता किया है ना। ये जो इतनी एनर्जी आती है, ये इतने ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट से ही आती है ना, ऐसा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा राज ही यही है। और सबसे पहले पैनल पे जनाब अली डॉक्टर मुबशरा साहबा को वेलकम जनाब, और मेरा नाज साहबा आपको भी। आज मेरा दिल इतना खुश हुआ, मैंने 1-2 दिन से सोच रहा था कि आपके यहाँ कोई ऐसे दिल के डॉक्टर साहब आए तो मैं अपना सवाल करूँ ना। जी बताइए। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी दिल के ऊपर वो हमारे यहाँ इलाके में चुई कहा जाता है, एक छोटी सी गोश्त का बन जाता है। अच्छा, और मेरे जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे छोटे छोटे वो गोश्त के लोसले बनते जा रहे हैं दिल के ऊपर। अच्छा, अब वो उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ओके। न एक तो मोल्स होते हैं ना, मस्से कह रहे हैं आप, मस्से हो रहे हैं आप। गोल मथा नहीं है, ये गोल मथा नहीं है, वैसे ही गिल्ड में से अच्छा, कोई चीज जो है ना वो आप बाहर की आपको तरफ समझ रही आ गई है कि किस तरह की बात कर रहे हैं? देखें, एक तो मोल्स जैसे आपने बताया, दूसरी चीज़ होती है वॉट्स। वॉट्स में तकरीबन 0.5 सेंटीमीटर थोड़े से लाइक बल्ब टाइप के होते हैं। अच्छा, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी आते हैं, चाहे वो बैक पर हो, आर्म्स पे, चेस्ट पे, यूजुअली आर्म पिट्स पे बहुत ज़्यादा होते हैं। Okay. और वो वाली एरिया जो कवर्ड रहती है, यानी एक्सपोज नहीं होती, फेस पे नहीं आते, इतना ज़्यादा नहीं होता। इसीलिए but- उन्होंने कहा शायद बॉडी पर मुझे बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वो उसके लिए एक मतलब इट्स नॉट, आई वुडंट से एक एलर्जी है, इसका सीबीसी टेस्ट होना लाजमी है और मेडिकल चेकअप करवाना लाजमी है, सो वी को डायग्नोज की क्या चीज़ है। अगर ये वॉट्स वगैरह है, जस्ट इन केस अगर ये वॉट्स है, क्योंकि वॉट्स में भी डिफ्रेंशिएशंस होती हैं कि 0.5 सेंटीमीटर से अगर 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर तक हम अब बर्न कर सकते हैं। पहले तो होती थी, अभी स्टिल हो रही है पाकिस्तान में, कोटरी जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन होती है। आप इलेक्ट्रॉनिक एक पेन टाइप की आती है और आप उसको बर्न कर लेते हैं, वो शेफ हो जाती है एंड देन शेड आउट होती है। उसके बाद आप टॉपिकल क्रीम लगा लेते हैं तो वो मतलब एक ज़ख़म टाइप का बन जाता है, उसके बाद वो हील हो जाता है। मैं जो कर रही हूँ वो है N8 पेन, N8 पेन। और इससे होता ये कि कोई कोटरी वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके स्किन पे एक एयर आएगी और कूलिंग फील होगी और वो उसी वक्त ड्राई होके वो चिप ऑफ हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। तो उसमें आपको कोई जिनको डाउट मोल्स वगैरह हो, मोल्स है वो या अगर वो थोड़ा सा easily जो है इस मोल्स चीज़ हो को- या टैग्स, जैसे हम अच्छी फंसी अगर एग्जैक्टली बात करें तो वो टैग्स में आ जाता है। तो अगेन अगर ये 2 इंचेस तक है तो देन इट इज़ नॉट अ वॉट। तो वो फिर इनको कंप्लीट प्रोफाइल वगैरह करवाने वो के फिर बाद आपको फिर सीबीसी और ये सब हाँ, चीज़ें सब कराना। blood अच्छा, लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम अपनी बॉडी से खुद वाकिफ़ होते हैं। ये मैं ख़वातीन और सबसे बात कर रही हूँ इस वक्त। अगर आपकी बॉडी पे कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ आपको महसूस होती है तो लाजमी आपने डॉक्टर को दिखाना है, उसका टेस्ट कराना है। एंड अगेन बायोप्सी इज़ ऑल्सो अ टेस्ट, ये एक टेस्ट है, ये कोई सर्जरी नहीं है। और अक्सर बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ती है जब इस तरह की कोई एबनॉर्मल ग्रोथ आपकी बॉडी में होने लग जाती है। खैर, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहबा ने कहा कि आप सीबीसी करवा लें, हम एक्ने के हवाले से बात करें। मैं जी ये बताइए कि अगर आपके बॉडी के हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से एक्ने हो रहा है, तो आप टॉपिकल कुछ भी लगा लें, आपका उसको बैलेंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपके पैर पे वज़न है और आप जो है वो दर्द की दवा खा रहे हैं, तो पहले वज़न हटाएंगे फिर दवा खाएंगे तो दर्द दूर होगा। तो इसी तरह से ये भी मामला है कि अगर हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है या प्रॉब्लम की है, तो इसके लिए भी कोई ख़ास स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं?
बिल्कुल, इसके लिए जैसे मुबर्शा ने कहा सीबीसी टेस्ट ही होता है इसके लिए, और हार्मोन्स के लिए जैसे आपके अगर थायराइड की तरफ आप जा रहे हैं तो T3 T4 इसका टेस्ट होता है, ताकि आपका पता चल जाए कि थायराइड फिर आपको लेनी पड़ती है, थायराइड का टेस्ट होता है इसका। इसके हार्मोनल टेस्ट होते हैं, वो ज़ाहिर है वो डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले अगर हम सुबह उठते हैं तो अपनी स्किन को चेक करने का तरीका ये है कि वॉश करने से पहले आप देखिए कि कहाँ आपके स्वेटिंग हुई है। पूरी रात जब आप सोते हैं तो आपको स्वेटिंग फील होती है। अगर तो नॉर्मल स्किन है, यानी कि अगर आपकी सिर्फ नोज पे और यहाँ आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये वाला पूरा एरिया आप देखोगे कि स्वेटिंग हो रही है, आप किसी भी टिश्यू पेपर से आप देख सकते हो कि उसकी सीबम की एक्सक्रीशन हो रही है, तो फौरन ही ये खतरे की घंटी है। ये आपने उसी वक्त इसको ट्रीट करना शुरू कर देना है। खाने के लिए मैं एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप ये खाना शुरू करें, ब्लड की प्योरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है इसमें। राइट, तो इसके लिए चरायता एक जड़ी बूटी आती है, चरायता आप पीस के रख लीजिए, पाउडर बना के रख लीजिए। आपने क्वार्टर टी स्पून डेली लेना है पानी के साथ। आप देखिए कड़वा होता है थोड़ा सा, अगर नहीं ले सकते तो एम्प्टी कैप्सूल्स में आप फिल करके रख लीजिए। एक कैप्सूल आपने डेली लेना है, या फिर क्वार्टर टी स्पून, या आप लेना शुरू कीजिए, आपका ब्लड प्योरीफाई होना शुरू हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि स्किन आपकी स्मूथ होना शुरू होगी। ओके, राइट। वरना खून साफ करने के लिए कुछ सिरप्स आते हैं, वो भी लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बट हर चीज़ डॉक्टर की रिकमेंडेशन से इस्तेमाल करें। इस एज में जब हम यंग एज की बात करें, जब एक्ने होती है तो स्पेशली माएँ कहती हैं नहीं जी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना, कोई फेशियल नहीं, है तो उम्र के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, आप उनकी काउंसलिंग कैसे करेंगी कि अगर आपके बच्ची को या आपके बच्चे को एक्ने हो रही है इस एज में, उसकी और उस वक्त कॉन्फिडेंस भी बड़ा वो लूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि चेहरा ख़राब होता है, आजकल तो सेल्फीज़ का दौर है, यू नो, एंड नो मेकअप लुक को लोग इतना ज़्यादा जो है वो आजकल प्रेफर करें, और उसमें आपके चेहरे पर एक्ने है। मैं कॉल भी शामिल कर लूँ, फिर आप साथ आंसर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी आवाज़ बढ़ाएं। ओके जी, लाइन ड्रॉप हो गई, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। जी मुबशरा जी बताइए। आप जरा रिपीट करेंगे अपना? मैं पूछ रही थी कि जो पेरेंट्स जो हैं वो माँ स्पेशली इग्नोर करती हैं, यस, कि करना है या नहीं करना चाहिए। करेक्ट। अच्छा देखिए, एज पे भी डिपेंड करता है। अगर आप 12 to 14 हैं, 16 है, तो आपको प्रोसीजर्स आई वुडंट रिकमेंड, क्योंकि वो एज नहीं हुई, लाइक टीन्स एज, जैसे हम कहते हैं कि 17 18 हो गई तो हमने उनको माइक्रोडर्माब्रेशन कर दिया, पीलिंग कर दी, तो आई वुडंट रिकमेंड दैट। हाँ, अगर आप अच्छा सोप ले रहे हैं, टोनर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो अगर आप ले रहे हैं क्योंकि वो आपके ओपन पोर्स को बंद करता है। आइसिंग का इस्तेमाल ज़रूर करें। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्लेंजर्स, अब जैसे हम एक सर्टेन ब्रांड की बात कर रहे थे ड्यूरिंग द ब्रेक, तो ब्रांड्स आई वुड से कि यंग एज में ब्रांड्स की तरफ ना जाएं, वो जो हार्श केमिकल्स के साथ होते हैं। फाइन, वो उसी वक्त दबा तो देते हैं, बट राइट आफ्टर दैट, मतलब 2 to 3 मंथ्स के बाद, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है इस तरीके से हमारी स्किन की लेयर्स भी चेंज होती है। तो करना ये चाहिए कि हम अच्छा क्लेंजर, एक्सफोलिएट यानी स्क्रब आप अगर एक्नी स्किन है, एक्टिव एक्नी स्किन है, तो ट्वाइस इन अ वीक कर लें। ठीक है। और अगर एक्नी प्रोन स्किन है तो वंस अ वीक इज़ फाइन। और दूसरी बात है कि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें। अच्छा, आपने एंडोक्रिनोलॉजी का इशू डॉक्टर हुमैरा से पूछा था, तो मैं थोड़ा सा ऐड इन करना चाह रही हूँ कि जो लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो टीन्स में हो या 40s में भी होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर आपने अल्ट्रासाउंड करना है पेल्विस का। उसके साथ 2 से 3 टेस्ट और होते हैं। जो रिकमेंडेशन हम लोग ये करते हैं कि आप ये देखें कि साइकिल कितना बड़ा है, और अगर आपको कंटिन्यूएशन है तो 3 दिन आपको हैवी होती है, कि इन लोगों को 3 दिन सिर्फ बहुत लाइट होता है, उसके बाद 1 या 2 मंथ्स हम स्किप करता है। तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड, CBC प्रोफाइल, TSH सीरम का टेस्ट लाजमी होता है कि वो आप प्लीज़ करवाएं। और इसके साथ थायराइड प्रोफाइल ऐसा कि ये फ्लक्चुएट होता है, बचपन में भी हो सकता है, छोटे बच्चों को भी हो सकता है, एंड ओवर द इयर्स वो रिड्यूस हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है। राइट, तो ये जिस एज में भी हो उसमें इसको आपको प्रॉपर इसको डायग्नोज करके इसको ट्रीट करना है। अच्छा, जब हम इसके अभी ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके ट्रीटमेंट के जो मल्टीपल प्रोसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। एंड अक्सर एक्नी तो ट्रीट हो जाती है, लेकिन जो उसके निशान रह जाते हैं वो कई सालों तक रहते हैं, वो कैसे ख़त्म करें? राइट आफ्टर दिस ब्रेक, जी उठा पाकिस्तान।
अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद करते हैं। एक्नी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर हुमैरा, डॉक्टर मुबशरा हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि क्लीनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड कुछ प्रोसीजर्स भी हैं जो आप लोग करते हैं एंड थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी बताइएगा कि रूटीन क्या होनी चाहिए अगर एक्नी पॉइंट स्किन है आपकी, एक्टिंग प्रोन है या फिर आपको स्कार्स रह जाते हैं एक्ने के। पिटेड मार्क्स, लेकिन स्कार्स में 3 डिफरेंट टाइप्स की स्कारिंग होती है। एक होती है कि जब आपके फेस पे एक्नी आती है तो हम यूजुअली उसको प्रेस आउट करते हैं, तो वो एक रेड सा बिल्कुल इन्फ्लेमेशन पूरी नीचे की तरफ फैल चुकी होती है और जो सरफेस है वो शाइनी होता है, तो उसके ऊपर आप कोई प्रोसीजर्स नहीं कर पाते कि अगर आप माइक्रो नीडलिंग करें, अगेन एज फैक्टर यू हैव टू रियलाइज दैट। और उस पर सबसे बेहतरीन होगा कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, यानी अपने टैबलेट बेसिकली अपने इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करनी है, चाहे आप होम्योपैथी टैबलेट ले लें या टिंचर्स ले लें या आप एलोपैथी लें, तो वो इन्फ्लेमेशन को हमने कम करनी है। ठीक है। उसके बाद जो पिटेड मार्क्स होते हैं, एक होता है डीप स्कारिंग, एक होता है कि सरफेस पे अभी नया नया, और जो तीसरा होता है कि बहुत पुराने एक्नी कभी थे, जैसे टी जोन्स होती है या यहाँ पे आपने चिन पे नॉर्मली होता है या चीक्स पे होता बिल्कुल, है, और आपने उसको खूब स्क्रबिंग किया, स्क्रब करने के साथ होता है क्या कि वो स्किन छिल जाती है और ड्राई आउट हो जाती है। तो अगर आप काफ़ी ये देखें कि एक तो होता है ऑयली स्किन एक्नी और एक होता है ड्राई स्किन एक्नी, तो इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, डेली रिजिम में ये घर के लिए बताऊंगी, बहुत ही अच्छा, ये आप आसान है, घर में इजीली खुद कर आराम सकते से हैं। खुद कर सकते हैं। बेसिकली इसको हमने ऑन किया है Okay, और ये it's होम with battery. इक्विपमेंट है, तो इसमें आपने करना है, आप मेरी क्लिनिक से भी ले सकते हैं या कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। बेसिकली ये माइक्रोडर्माब्रेशन है बट वेरी वेरी फाइन। Oh, इसमें interesting. हाँ, इसमें वाटर नहीं है, बट अगर आपकी बिल्कुल जैसे चिकनी ऑयली स्किन है तो ये स्लिप होगा। सही, आपने क्लेंजिंग के बाद इसको एक्सफोलिएट कर लिया, यानी इससे scrub- जो भी आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं वो ये सक कर ये सब लेगा। सारा सक कर लेगा, यानी टी जोन वगैरह आपने इसी तरीके से तकरीबन 2 मिनट्स, ज़्यादा नहीं 2 मिनट्स करनी है, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसीज है कि आपने इसको इंक्रीज कर दिया, यानी ये तेज कर दिया, तो आपने सिर्फ टी जोन को इस तरीके से सक किया ऊपर के, यानी आपका नोज का एरिया आ गया तो डाउनवर्ड्स आपने ये इस्तेमाल किया। ओके। एंड और अगर किसी का ड्राई फेस है या एक्नी नहीं है लेकिन वो बहुत मेकअप करता है और वो चाहता है कि डीप क्लींजिंग हो जाए, तो भी इसे यूज तो भी किया जा आराम सकता से है। यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, अब उसका प्रोसीजर होता है, जब अगर आप नोज पे जा रहे हैं तो आप नोज इस तरफ से ऊपर की तरफ जाएंगे और आप नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है। आपने कभी सर्कुलर मूवमेंट में करना नहीं, इसको सर्कुलर नहीं करना है, क्योंकि अक्सर आप देखें इवन फेशियल्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब वो क्लेंस कर रही होती है सर्कुलर मूवमेंट, तो ये होता है कि आप ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस तो कर रही हैं एट द सेम टाइम, बट आपने एक्ने जो इन्फ्लेमेशन है वो हर जगह फैला दिया। मुझे दिखाइए। बिल्कुल। ओके, ताकि मैं इसका ये, साक्ष्य और इसमें check कर 3 पिन्स होती हैं, 3 प्रोब्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके प्रेशर आउट से आप इन्हांस कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये वो लोग जो वर्किंग लेडीज हैं या इवन के वो, उनके लिए ये चीज़ बड़ी परफेक्ट है कि यू नो टाइम नहीं होता कि आप बार बार जो है वो जा सकें, और आजकल कोरोना में तो वैसे भी लोग सैलून्स जाते हुए भी घबराते हैं, तो आप प्रॉपर क्लेंजिंग के बाद यहाँ पे वाइट हेड्स हो जाते हैं, ये मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप ये होता है कब जाऊंगी सैलून, कब करूंगी, तो आप ये जो है ना इसको वीकली कर सकते हैं। नॉट वीकली, आई वुड से कि ट्वाइस इन अ मंथ, क्योंकि ये बहुत आपने देखा पावरफुल है, तो ये आप घर में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन अगर आपको वेडिंग पे कहीं जाना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि अब फॉरेन ये चीज आती है कि अच्छा प्राइस कितने का होगा, हाँ ये फॉरेन सबसे पहली थॉट आती है, तो इसका क्या अच्छा देखें, अगर ये सिंगल प्रोब के साथ है, यानी सिंगल जो नोजल है, तो ये आपको पड़ेगा तकरीबन 2500 रुपीस का। ओके, नॉट बैड, वेरी इकोनॉमिकल। और अगर जैसे मेरे पास इसके 3 प्रोब्स हैं, यानी 3 आप नोज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आइज़ के नीचे। आइज़ के नीचे बहुत ज़्यादा एक्नी आती है, एक्नी आई वुडंट से सॉरी अबाउट दैट, लाइक थोड़ी सी ग्रेन्यूल्स टाइप, यानी आप जब टच करें ना खुरखुरा आपको महसूस होता है, ड्राई स्किन एक्सफोलिएट भी करता है जबरदस्त है, तो वो आइज़ की जो टिप है उसकी वजह से इसकी प्राइस होती है तकरीबन 5000 रुपीज़। फिर भी इकोनॉमिक
इकोनॉमिकल है, आराम से आप अफोर्ड कर सकते हैं, कोई इतना वो नहीं वरना है कि 8-10 हज़ार रुपए के तो फेशियल्स Facials हो आजकल रहे जो है वो कर रहे होते हैं, तो Exactly. आप ये गैजेट्स, ये सारी आराम चीज़ें से। बड़ी हेल्प करती है। अच्छा, आप कुछ, क्योंकि टाइम भी कम है, मुझे कुछ 1-2 नुस्खे हुमैरा जी से भी लेने हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट जाऊंगी। हाँ। ठीक है, ये आपका फेस का क्लेंजर है। Okay. क्लेंजर में आपने ये करना है, कोई भी आपका घर का क्लेंजर हो या मेकअप रिमूवल हो, आप तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप्स इसके ले लें और थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड इन कर लें। सॉल्ट जो आप नॉर्मली घर में बिल्कुल यूज घर करते में हैं। है, और वो आपने एक्सफोलिएट बना लिया। ठीक है। जो आप हफ्ते में 2 ठीक दफ़ा है। इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्नी सोप है जो मैं ऑर्गेनिक है, ये मैंने खुद बनाया अरोमा थेरेपी का। अगर आप Interesting. क्लेंजर्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते यंग यूथ के लिए, आई वुड एडवाइस कि सोप का इस्तेमाल करें। और ये तकरीबन 1 मंथ तक लास्ट इट्स अ करता है। जेली सोप। जेली सोप है, क्योंकि आपकी स्किन को मतलब एक्नी प्रोन जो भी स्किन होती है उसको वो ड्राई आउट नहीं करेगा अगर अच्छा, आप ये केमिकल आपको इस्तेमाल करें। जब भी आप फेस वॉश करें तो आप इससे जो है अपना फेस वॉश कर सकते हैं। ये एक्नी जिनको है, जिनको सीबम, लेकिन अगर किसी को ड्राई स्किन है तो वो इस सोप को यूज नहीं करेगा। देखिए, अब हम जैसे जून जुलाई के महीने में तो गर्मी काफ़ी है। ठीक है, गर्मी काफ़ी है, 1-2 आ जाते हैं अब मतलब दाने वगैरह, तो आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई right. इशू नहीं है। अच्छा, ये तीसरी चीज़ है, वन ऑफ माय फेवरेट। इससे आपकी स्किन बिल्कुल आई वुड से, जैसे हम कहते हैं ना कि ऊपर की तरफ लिफ्ट अप अच्छा, होगी। ओके। सही है, तो ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी इस तरीके से। अगर आप टच करेंगे, ये टच सिस्टम है। Okay. आपने ऑफ किया, इसके ये आउट हो sensors गया। हैं, okay. बिल्कुल। और आपने अगर ये डबल चिन को कम करना है एट द सेम टाइम, क्योंकि एक्नी प्रोन स्किन होती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि हमें बिल्कुल फ्लैट चाहिए, जॉ लाइन दिखनी चाहिए। तो आपने ये ऊपर की तरफ किया, ठीक है, और नीचे की तरफ लग के ये दबा दिया, तो आपकी चिन, डबल चिन ये भी कवर अप कर रही है। अच्छा, ये बहुत इकोनॉमिकल है, अगेन मेरी क्लिनिक पे अवेलेबल है, अगर कोई भी परचेज करना चाहे दे कुड डू इट। कॉस्ट इफेक्टिव, आई एम गोइंग वेरी फास्ट क्योंकि टाइम कम है। कॉस्ट इफेक्टिव इज़ रियली रियली गुड, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको 6000 में अवेलेबल ओके, है। और ये आपकी जॉ लाइन या आपकी, अच्छा, अब हर शख्स जो है वो सर्जरीज पे या इंजेक्शंस वगैरह पे नहीं जाना चाहता, नहीं वो जाना कहता है कि ना कुछ ऐसा काम हो जो आसानी से हो बिल्कुल। जाए। ओके, अच्छा, एंड ये एट द एंड मास्क इज रियली वेरी इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट। कैप्सूल मास्क है। ये सब कुछ बना बनाया, एक्नी, लिफ्टिंग, डबल चिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इजी है, आपने यहाँ से पील आउट किया, ये बना बनाया मास्क है, आपको कुछ इसमें ऐड इन करना नहीं है, और सिंपली आपने इसको रिमूव करके आपने पूरे फेस पे लगा दिया फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के बाद आपने वॉश नहीं करना है, यू जस्ट लीव द स्किन एज इट इज। तो बहुत ज़्यादा फर्मिंग और स्मूथनेस आती है जो अक्सर लोगों के फेस पे नहीं रहती। ये जो रूखापन और आपको बहुत ड्राई स्किन लग रही होती है, इसकी वजह से भी लाइंस होती हैं, और ये बहुत अच्छा मॉइस्चर देगा आपकी स्किन को। अच्छा, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। Okay, and what is- दिस इज फॉर द आई डीप क्रोज फीट, आई वुड से कि ये रिंकल्स के लिए ज़बरदस्त है। इवन अगर आप 16-17 injection or what? नॉट इंजेक्शन, ये फॉर्म में है, 16-17 ईयर्स के होते हैं, तो अगर आप हंसते हैं तो यहाँ से पूरे आपको बहुत ड्राई स्किन की वजह से झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो इसका ये फोम टाइप के कैप है, इसको हम ओपन करेंगे, निकालेंगे, और सिंपली आपने इधर लगाया, एक इधर, यानी टॉपिक क्रीम है बेसिकली। ओके, ये क्रीम है, लेकिन इसको बाकायदा लगाने के लिए इन्होंने एक डिफरेंट इजी किया क्योंकि जब आप फिंगर पे अगर वो एज इट इज कप होता है तो वो पूरे नाखूनों में चले जाता है, जज्ब नहीं होता। तो फास्टर होगा। आपने इस तरीके से एक ड्रॉप लिया, इधर 2 दिया, इधर 2 एंड इधर 2। इंजेक्शन नहीं है, बहुत आसान से, और आपने इसी तरीके से बस लगा के That's it, and it dry it by और itself. आपने उसको वॉश नहीं करना। तो बिल्कुल नहीं ये करना। एक ट्रीटमेंट है एक्नी स्किन के लिए, जो अभी आपको डॉक्टर बशरा ने बताया। एंड मेरा जी, अगर मैं आपसे किसी नुस्खे की बात करूं, हर्बल कोई ऐसी चीज़ जो निशान हो जाते हैं, जैसे अक्सर मेरे साथ भी होता है, सुबह उठती हूँ तो एक एक्नी कहीं, एक कोई दाना होता है, कहती हूँ यार अब क्या करूँ, ये तो 3-4 दिन तक रहेगा, फिर इसका स्कार कैसे जाएगा, क्या करना चाहिए इस वक्त? लेकिन सबसे पहले मैं 2 चीज़ें बता रही हूँ, खाने की भी और लगाने की भी। खाने का ये करना है कि आपने उनाब रात को भिगो देना है 6 से 8 दाने। ओके, रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको पका के उसका जोशाना बना के आपने 1 कप में पी लेना है। दूसरी चीज़, ये डेली करना है, तकरीबन महीने तक ये ट्रीटमेंट करना है। सिंपली एक हमने टैबलेट देखी होगी सर दर्द की, जो पानी में 2 गोली डाल के वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो 4 गोलियां लेनी है टैबलेट, उसको पाउडर क्रश करना है। एसिलिक एसिड होता है इसमें, इसलिए बता रही हूँ, ताकि आपके पोर्स जो इनलार्ज हो गए हैं वो वापस अपनी जगह पे आ जाएं।
उसको पाउडर बना के रोज वाटर से उसका पेस्ट बनाना है, पूरे चेहरे पे मास्क की तरह लगा लेना है। अच्छा। खास तौर पे जहाँ आपके Full pores- face पे? जी, जहाँ ये पूरा एरिया कवर करना है Okay. आपने। और उसके बाद आपने 20 मिनट्स के बाद वॉश कर लेना है। ये आप देखिए जो लगाने का प्रोसेस है ये आपने ट्वाइस अ वीक करना है। Right. खाने वाला वो पीने वाला जो है ये डेली करना है। 1 महीने में आप अपनी कंडीशन देख लीजिएगा, आपकी एक्नी के स्कार्स भी चले जाएंगे और आपके पोर्स जो एनलार्ज हो गए वो अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। एंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जब एक्नी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस तरह अक्सर में अगर डेंड्रफ बहुत हो तो वो अक्सर लोगों के लैशेस पर, आईब्रोज पर, कानों तक आने लग जाती है। इसी तरह एक्नी भी जो है वो आपके आर्म्स पे, बैक पे, इवन अक्सर आपको जो है अपनी बॉडी पे भी फील हो रही होती है, तो उस पर भी, और बाकायदा ऑयली स्किन महसूस हो रही होती है, तो उसके लिए भी आप दोनों सजेस्ट कीजिएगा क्या किया जाए। कॉलर भी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं आपकी आवाज़ कर रही हूँ कराची से। जी आसिया, क्या पूछना है आपको? मैंने पूछना था कि मेरे चेहरे पे ना ये छाइयाँ आ गई हैं, तो काफ़ी क्रीमें यूज़ की हैं पर वो साफ नहीं होती। अच्छा, आपकी ओके। स्किन ऑयली है या नॉर्मल है? नॉर्मल स्किन है मेरी। ठीक है। अच्छा, ठीक है, और मैं राइट। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एंड पिगमेंटेशन या झाइयाँ ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। सो और बहुत टाइम और लग देखिए, जाता है, होता यही है सब्र जब ये लोग आजमाती हैं ये गोरा करने झाइयाँ। की जो क्रीमें हैं, खास तौर पे ये स्किन का सत्यानाश उन क्रीमों ने ज्यादा किया है, जिसकी वजह से आपकी स्किन खराब हो जाती है। स्किन के जो ये जो छाइयाँ हैं, खास तौर पे ये आना जो ब्लैक हो जाती है आपकी स्किन। इसके लिए सिंपली करना ये, कड़वे बादाम का जो तेल होता है, आप किसी भी क्रीम में, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मेरे ख्याल से कोल्ड क्रीम ले लीजिए, उसके अंदर आपने कड़वे बादाम का तेल आपने 1 चम्मच ले लेना। 80 ग्राम्स की अगर क्रीम है तो 1 टीस्पून भर के आपने वो तेल ऐड करना है ठीक उसके है। अंदर, और काफूर की 1 टिकिया, ये मिक्स करके Right. क्रीम बना लें। रोजाना रात को सोते हुए अच्छी तरह मसाज करें जहां आपकी पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन आपकी ब्रस्ट होके खत्म होगी, ये ना सोचें कि जी रंग गोरा करेगा, उसी में आप देखेंगे कि स्किन ब्रस्ट होना शुरू हो रही है, तब आपको स्किन का कलर आपको हल्के हल्के वो अच्छा, ये मैं सोचती हूँ, ये कड़वे बादाम और मीठे बादाम अलग कैसे करते होंगे? समझ नहीं आया मुझे। चलो छोड़े, आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को। ये बताइए डॉक्टर बशरा, जिनको आर्म्स पे एक्नी हो जाती है एंड मतलब फेस पे भी सीबम आ रहा है, उनकी बॉडी पे भी जो है वो स्कार्स रह जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? कोई चीज़ मतलब इनटेक भी इस तरह का है कोई, या टॉपिकल पे क्या लगाना चाहिए? देखिए, टॉपिकल एप्लीकेशन तो इट वुड बी अ वेरी बिग चैप्टर। उस पे कपल ऑफ मास्क मैं रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपने एक्नी के जो मुंह होता है, यानी अच्छा, लोग मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल भी बहुत करते हैं एक्नी को ड्राई करने के लिए। मुल्तानी मिट्टी इज गुड। अगर आप उसमें थोड़ा सा अरोमा थेरेपी का ऑयल ऐड इन कर लें, या इक्लिप्टिस जो नीलगिरी कहते हैं वो ऐड कर लें। इसके अलावा नीम स्क्वीज़ आउट करके अगर राइट अवे बना रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ होगी कि मुल्तानी मिट्टी को लेके 3 इंग्रेडिएंट ज़्यादा ऐड करें। एक तो होता है लेमन, मीन्स फ्रेश लेमन का स्क्वीज़ आउट कर लें। उसके बाद आपने ऑलिव ऑयल इस्तेमाल, यानी थोड़ा से ड्रॉप्स डाल दिए। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा चावलों का पानी ऐड करें और चावल को ग्राइंड करके उसमें ऐड कर लें, और उसको आप आराम से जो बीटर होता है उससे बीट कर लें। बट होगा क्यों? क्योंकि ऑयल आपने ऐड किया तो वो चिपकेगी नहीं, इट विल हैव अ कंसिस्टेंसी। तो उसके अलावा अगर और आपने प्राइन बनाना है तो एग वाइट ऐड कर लें। और ये चीजें आप ये आपको एक स्किन लिफ्ट भी देगी ना, जबरदस्त। तो आपने उसको अप्लाई करके वो ड्राई हो जाए, देन हल्का सा रब करके फिर आपने उसको उतारना है। लेकिन ज़्यादा अगर आपकी स्किन पे एक्नी है तो ज़्यादा मसाज करना या रब करना अच्छा नहीं होता। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा कि सना, जैसे आपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बोला कि पहले आप टेस्ट कर लें हाथ पर, ठीक है, बैक पे बना के टेस्ट कर लें वर्क्स, क्योंकि ये सबसे हार्श और उसके बाद फिर आप बाकी जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशरा हुमैरा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड खुश रहिए, आपका दिन अच्छा गुजरे। मैं मिलूंगी आपसे कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।